हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेंजेज लॉ, जो आपका ईएमआई का सेकंड लेक्चर बन जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, उसकी जो वैल्यू है मींस जो मैग्नीट्यूड है दैट वाज गिवन बाय फैराडे। उसने ये कहा था कि E इज इक्वल टू मींस एप्सिलॉन, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। उसने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात की थी। और लास्ट टाइम भी जो मैंने आपके एक या दो न्यूमेरिकल किए थे, जो भी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं किए थे, मैंने ये कहा था कि जो E है वो मीन्स एप्सिलॉन जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर है। ये जो माइनस साइन है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेज लॉ, ये लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग आती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि लेंजेज लॉ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेंजेज लॉ को ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट माय लेंजेज लॉ सेज। ठीक है बेटा, इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है भाई वो, an EMF induced in the circuit, an EMF induced in the circuit opposes that very cause which produces it। जो चीज उसको बना रही है EMF, जो चीज आपकी ईएमएफ को बना रही है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है उसी को अपोज करेगी। व्हाट इज दिस? द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस दैट वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये कह रहा है भाई आपको ये बात। वही तो कहा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वही आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है। और लेंजेज लॉ क्या कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके नेगेटिव के बराबर है, मींस नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, मींस अपोजेस दैट वेरी कॉज विच इंड्यूसेस इट। अब मुझे इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा है कि भाई ये कैसे काम होगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ऐसे किया बेटा जी कि हमने कॉइल्स लिया अपनी। एक कॉइल मैंने सबसे पहले ये बनाई, राइट, उसके क्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई। और चलो बैटरी को मैं लगाता हूं यहां पर, यहां लगाया मैंने एक गैल्वेनोमीटर। ये मेरी रेफरेंस कॉइल है जो मुझे कुछ बताएगी, अभी कुछ बताएगी। उसके बाद मैंने फिर अगेन कॉइल्स बनाई। दिस इज माय फर्स्ट कॉइल जिसमें आपका ये गैल्वेनोमीटर है, राइट। दिस इज माय सेकंड कॉइल, राइट, जिसमें फिर गैल्वेनोमीटर है। इधर बना देते हैं थर्ड को, थर्ड और फोर्थ इधर बना देते हैं। दिस इज माय वन मोर कॉइल जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दिस इज माय वन मोर यू कैन से कॉइल जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। मैंने 4 कॉइल बनाई है भाई आपकी, 4 कॉइल्स, 4। एंड व्हाट आई एम सेइंग, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस दैट वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस दैट वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से करंट जाएगा ऐसे, ऐसे ही होगा बेटा। थोड़ा सा इसको बड़ा ताकि क्लियर नजर आ जाए आपको, ये लाइक दिस। तो करंट ऊपर से देखने से कहां है, क्लॉकवाइज। और सपोज डिफ्लेक्शन आ रही है टुवर्ड लेफ्ट, इस समय इधर डिफ्लेक्शन आ रही है। ये मैंने रेफरेंस कॉइल बनाई है कि अगर मेरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आती है, इट मींस करंट आपका ऐसे फ्लो करता है। ये मैंने अपनी रेफरेंस कॉइल बनाई है जस्ट पहले चेक करने के लिए। भाई मैंने कुछ, चलो अब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहले इधर बात करते हैं, पहले इनकी बात करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चा जी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको मैंने रब कर लिया।
मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल मूव किया. व्हाट आई फाउंड, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड राइट. क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूं, whenever a magnet is moved toward the coil there is sudden deflection in the galvanometer. ये पढ़ चुका हूं मैं पहले. कहां पर? बाय फैराडेज एक्सपेरिमेंट. आज मैंने क्या कहा, बस ये कहा कि अगर डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आएगी तो ऊपर वाली कॉइल में ऊपर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है, अगर टुवर्ड राइट आएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस, और तो कुछ नहीं होगा. इट मींस अपर एंड, अब ये लेफ्ट राइट का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज मींस आपका करंट आपका ऐसे है. मैं यहां बना देता हूं, स्पेशली ये वाली कॉइल थोड़ी बड़ी बनाऊंगा मैं, जस्ट टू शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे करंट बन जाएगा. चेक कर लो भाई, क्योंकि मैंने बैटरी से पहले चेक कर लिया, अगर वो करंट की डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज है तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आ रही है. इसका मतलब अगर मेरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट आ रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया, उल्टा, इससे उल्टा करंट हो गया ना. इट मींस अपर एंड नॉर्थ पोल बन गया. एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है ऊपर से. ये पढ़ चुका हूं मैं पहले. करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. अब मैंने साउथ पोल को टुवर्ड मूव किया, डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आ गई है. इट मींस ये साउथ पोल बन गया. करंट कहां आ गया आपका? क्लॉकवाइज आ गया. फिर मैंने क्या किया, अगेन नॉर्थ पोल को कहां मूव किया? अवे मूव किया. डिफ्लेक्शन कहां आ रही है? वो टुवर्ड लेफ्ट ही आ रही है. मींस अभी भी वो क्या है? साउथ पोल बना है. अब मैंने मैग्नेट का कौन सा पोल मूव किया? साउथ पोल को अवे मूव किया. अब क्या चेक कर रहा हूं मैं? डायलेक्ट्रिक ऑफ करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. मींस ये नॉर्थ पोल बन गया है. डिफ्लेक्शन टुवर्ड कहां आ रही है? राइट आ रही है. ये सारा मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये मैंने पहले ये पढ़ा था कि अगर नॉर्थ टुवर्ड ला रहा हूं तो डायरेक्शन इन डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन है, अगर साउथ लाऊंगा तो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. तो मैंने कहा था ये पोलैरिटी डिपेंडेंट है. सेकंड थिंग, अगर इधर मूव कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में, ऊपर ले जाने पे वो दूसरी डायरेक्शन में थी. दोनों बात हो रही है. नॉर्थ टुवर्ड डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट आ रही है, नॉर्थ अवे डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आ रही है. साउथ टुवर्ड डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आ रही है, साउथ अवे डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट आ रही है. अब ये मैंने पहले क्रॉस चेक कर लिया कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट कब होती है और राइट कब होगी. लेफ्ट तब हो रही है जब मेरा कॉइल के ऊपर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है. तो राइट कब होगी? डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी मुझे उसके लिए, तभी. इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट आ रही है, इट मींस अपर एंड ऑफ कॉइल में से करंट कहां पास कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है. इट मींस अपर एंड ऑफ कॉइल क्या काम कर रहा है? एज ए नॉर्थ पोल काम कर रहा है. अब चारों ही केसेस में देखो, जब नॉर्थ को मैं, अब जब तक मैग्नेट स्टेशनरी है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे ही मैग्नेट को मूव करता हूं डिफ्लेक्शन आ जाती है. वो जो डिफ्लेक्शन है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसी को अपोज कर रहा है जो उसके पास आ रहा है. यहां पर साउथ पोल टुवर्ड आ रहा है, ये साउथ बन गया, साउथ को ही अपोज कर रहा है. यहां नॉर्थ अवे जा रहा है तो साउथ बन गया, इसको नीचे खींच रहा है कि मत जा, अट्रैक्शन हो रही है. यहां पर भी क्या हो रहा है? साउथ दूर जा रहा था, उसको खींच रहा है कि तू मत जा, अट्रैक्शन हो रही है. यहां पर क्या है? ये पास आना चाह रहा है तो रिपल्शन हो रही है. चेक कर लो. जो काम आपका मैग्नेट करना चाह रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज कर रही है. यही तो लेंज़ लॉ है. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट अपोजेस दैट वेरी कॉज विच इंड्यूसेस. तो ये तो मैंने आपकी एक रेफरेंस कॉइल बनाई है. दिस इज माई रेफरेंस कॉइल जस्ट टू चेक कि मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट में वो साउथ पोल बन रहा है और डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट में वो नॉर्थ पोल बन. तो जस्ट मैंने अपने लिए बनाई, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है ये. तो मैंने कोई डाउट हो आपको तो एक चीज तो मैंने क्लियर कर ली यहां से कि भी जो लेंज़ेस लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो भी ईएमएफ आपके सर्किट में इंड्यूस होगा और वो उसी चीज को अपोज करेगा जो चीज बना रही है. तो वही तो कहा था, अपसाइलन मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ये बना रहा है डी फाइव बाई डी टी. जब तक फ्लक्स चेंज है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उसी फ्लक्स चेंज को ही अपोज कर रहा है. फ्लक्स कौन चेंज कर रहा है? ये मूविंग मैग्नेट, उसी को अपोज कर रहा है. ठीक है बच्चा, चलें आगे. सेकंड वो ये कहते हैं कि जो लेंज़ेस लॉ है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 4 केस बनाए हैं मैंने, चारों ही केसेस के अंदर आप देख लीजिए आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपके उसी कॉज को अपोज कर रहा है जिसको आप जो उसी कॉज को अपोज कर रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है। कहते हैं चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, यहां पर मुझे रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, यहां पर भी रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, यहां अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, यहां अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। इट मींस चारों केसेस में आपको काम करना पड़ रहा है, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। अब जो आपने काम किया दैट इज मैकेनिकल वर्क, तो उसका तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं। कहता है सॉरी, ये जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो इट इज दिस वर्क ओनली विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो इसी की वजह से है जो आप काम कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई योर लेंजेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है कोई ईएमएफ नहीं है, जैसे ही मूव करते हो डिफ्लेक्शन आती है, और वो डिफ्लेक्शन क्या कर रही है, अपोज कर रही है, आइदर टुवर्ड और अवे। मींस चाहे आप इसको टुवर्ड मूव करो, मतलब मैग्नेट इज अप्रोचिंग और मैग्नेट इज रिसीडिंग, चाहे मैग्नेट अप्रोच कर रहा है चाहे मैग्नेट दूर जा रहा है, यहां दूर जा रहा है, दोनों केस में दोनों अप्रोच कर रहे हैं। तो इन ऑल द 4 केसेस आप जो है वर्क कर रहे हो अगेंस्ट, यू कैन से मैकेनिकल वर्क फॉर अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो कह रहा है कि जो मैकेनिकल वर्क आपने किया दैट नेवर गोज वेस्ट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है आपके काम करने की वजह से ही, क्योंकि आप जब मैग्नेट को मूव करोगे तो आप काम करोगे, दैट अपीयर्स एज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो योर लेंजेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा जी। अगेन यहां पर भी अब मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी आनी चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब जैसे हमने पहले फेराडेज लॉ की बात बताई थी कि ऐसे करना, यहां पर थोड़ा वो और एडवांस हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड थोड़ा सा और बेटर हो, कंफर्टेबल हो जाओगे आप डायरेक्शन निकालने के लिए। वहां थोड़ा लिमिटेड सा था, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे उस समय थी मैंने आपको बता दी सारी। अगेन अगर तो एक कॉइल आपके पास और ये एक मैग्नेट है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बड़ी क्लियर सी बात है। इस मैग्नेट का काम, कॉइल जब मैग्नेट की फ्लक्स बनाएगा इसके अंदर, फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ईएमएफ इंड्यूस्ड का काम क्या होगा, इसको अपोज करना। वो कब होगा भाई, अगर ये नॉर्थ पोल बन जाए, कोई डाउट हो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर एरिया मेरा फिक्स पड़ा हुआ था, कॉइल मूव कर रही थी, अब मेरा एरिया मूव करेगा, मैग्नेट फिक्स रहेगा। लो जी, दिस इज वन सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट बच्चा जी। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। क्रॉसेस लगा रहा हूं मैं सारे, और मेरी कोशिश है क्रॉसेस इक्वल डिस्टेंस पे लगे, मींस फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड कैन भी वेरिएबल आल्सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जब वेरिएबल आएगा तब की तब बात करेंगे। एक कॉइल वेल विद इन द फील्ड पड़ी हुई है, वेल विद इन द फील्ड, बीइंग पुल्ड आउट, बाहर खींच रहा हूं भाई मैं इसको विद वेलोसिटी भी। क्या होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम है। कोई डाउट हो, जैसे ही बाहर खींचूंगा फ्लक्स लिंक्ड कम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी बच्चा जी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो कम होनी शुरू हो जाएगी, अब ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी उसकी ड्यूटी बनती है उस कमी को पूरा करना, राइट। अब कौन सा फील्ड कम हो रहा है इसके अंदर, अंदर वाला, तो वो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ को इंड्यूस करेगी, ताकि वो जो अंदर वाला फील्ड कम हो रहा है वो साथ साथ बनता रहे।
जब तक मोशन है। कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों जी? अब ये कॉइल मान लो बाहर आ गई थी, अब मैंने इसको अंदर धक्का मारना शुरू कर दिया वापस। अब क्या होगा बच्चा जी? जब ये बाहर आ गई सारी तो फ्लक्स लिंक्ड 0 है इसके साथ। जब मैं इसको अंदर धक्का मारूंगा अगेन फ्लक्स इंक्रीज होगी, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। अब उस फ्लक्स की ड्यूटी बनती है इस चेंज को क्या करना, अपोज करना, फिर ड्यूटी बनती है उसकी। ड्यूटी कैसे बनेगी? अगर वो फील्ड बाहर वाला बना दे। बाहर वाला कब बनेगा? जब वो क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए उसके अंदर। यही और तो कोई तरीका नहीं है मेरे पास। कोई डाउट हो देख लो, कोई डाउट हो? दोनों केसेस में कोई डाउट हो? मैंने कहा पहले केस में कॉइल इज बीइंग पुल्ड आउट तो अंदर वाला फील्ड कम हो रहा है, उसको बढ़ाना ड्यूटी है। कॉइल इज बीइंग पुल्ड इन, अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है, उसको घटाना ड्यूटी है। लो जी, अगर फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड हो तब क्या करोगे भाई आप? स्विचेस तो मुझे सारी देखनी पड़ेगी ना। आई कैन नॉट से कि एक में ही काम करूंगा मैं, मुझे काम तो दोनों में करना पड़ेगा। इधर आपका वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड है। यहां पर फिर एक कॉइल थी भाई, वेल विद इन द फील्ड थी पहले, उसको बाहर मूव किया। जैसे ही बाहर मूव करूंगा कौन सा फील्ड कम होगा? बाहर वाला फील्ड कम होगा। अब इसकी ड्यूटी क्या है? जो कम हो रहा है उसको बनाना, मेंटेन रखना। कैसे मेंटेन रखेगा? वही बाहर वाला फील्ड और बना दे बस। और कैसे मेंटेन रख सकता है? ये बना दिया बाहर वाला फील्ड, चेक कर लो। फील्ड बाहर वाला है ना, ये बाहर फील्ड बना दिया। देख लो बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो? अब यही कॉइल अगर बाहर पहुंच गई है, उसको अंदर धक्का मार रहे हो तब क्या होगा भाई? अब ये बाहर वाला फील्ड बढ़ रहा है, उसको कम करना। कम कैसा करेगा? उल्टा फील्ड बना के। उल्टा कब बनेगा? इफ दिस इज द डायरेक्शन। कोई डाउट हो चारों केस में? यहां पर अंदर वाला फील्ड कम हो रहा है, अंदर वाला फील्ड बनाना है। यहां पर अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है तो बाहर वाला फील्ड बनाना है। यहां पर बाहर वाला फील्ड कम हो रहा है तो बाहर वाला फील्ड बनाना है। यहां बाहर वाला फील्ड बढ़ रहा है तो अंदर वाला फील्ड बनाना है। बस, कोई डाउट हो? चारों केसेस में कोई डाउट हो? देख लो बच्चों जी, दिस इज वे दैट हाउ वी विल कैलकुलेट अवर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द न्यूमेरिकल्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे और देखते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। ये वाला फील्ड है भाई, राइट? दिस इज द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और मैं चाहूं तो आगे से हम ये भी कुछ बुक्स में ऐसे भी काम किया हुआ है कि भाई बस ये दिखा दिया क्रॉस, ये फील्ड है भाई अंदर को। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं काम। आप चाहो तो आप ये बना लो सारा, नहीं आप ऐसे दिखा सकते हो। इस फील्ड में एक ज्योमेट्री रखी हुई है, मैंने ये ज्योमेट्री रखी हुई है जिसका नाम है ए बी सी डी ई और एफ। एंड ये जो फील्ड है इट इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। द फील्ड इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। फील्ड कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है भाई। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ज्योमेट्री। डायरेक्शन बनाओ, कहता क्या बनेगी इसके अंदर। लो जी, ध्यान से देखो, एक लूप ए बी ई एफ है, एक लूप बी सी डी ई है। दो लूप बन रही है, चेक कर लो, दो लूप है यहां पर। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसका काम क्या है? ये जो अंदर को फील्ड डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज ना होने देना, मींस अंदर को फील्ड बनाना। भाई एक चीज अंदर को है और वो कम हो रही है तो बढ़ा दो, उसको सप्लाई कर दो बाहर से। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का काम है उस फील्ड को जो कम हो रहा है उसको मेंटेन, मींस उस अपोज को रोकना, मींस बढ़ाना, उसको उल्टा काम करना। कब बढ़ेगा भाई ये? बस इट मींस दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर इन द लूप ए बी ई एफ।
अब दोनों जो ज्योमेट्री है दोनों के साइज कम ज्यादा है, तो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड वो कम ज्यादा होगी। तो अब आपकी मर्जी है, इसको करंट I1 मान लो, ये करंट I1, इसको ये मैं रब कर रहा हूं यहां से एक, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, करंट I1 बनाया भाई ये, क्योंकि लूप है, लूप का कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगले वाली का भी यही काम है, इसने I2 बनाया अपना, क्योंकि मैंने कहा देखो जो फ्लक्स चेंज है वो एरिया डिपेंडेंट होती है। और यहां पर अब आपने जो बड़ा सपोज करना, मैंने मान सपोज I1 सपोज कर लिया बड़ा, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई है सारी, आप ध्यान से देखो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट एक ही बात है, इन द कॉइल बन गया। लेकिन मैंने कैसे निकाला, बिल्कुल बेसिक रूल लगाया सारा आपका, कि भाई जो डिक्रीज कर रहा था फील्ड उसको मुझे इंक्रीज कैसे करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सर्कुलर कॉइल है, is placed in uniform magnetic field perpendicular to plane of paper directed inward. इस फील्ड में प्लेस की हुई अभी मैंने ये, द कॉइल इज रोटेटेड, नंबर 1 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक तो भाई ये एक्सिस है, मींस ये वाली एक्सिस। नंबर 2 अबाउट वर्टिकल डायमीटर, यहां बिल्कुल सीधी बात है, मींस ये वाला डायमीटर। भाई दोनों केसेस में मुझे क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बतानी है। अगर मैं फर्स्ट एक्सिस की बात करूं, ये जो कॉइल है आपकी, चेक कर लो, इस समय सारा फील्ड सारे एरिया में से फील्ड पास कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तब भी सारे एरिया में से फील्ड पास करेगा, नो चेंज इन फ्लक्स। तो फर्स्ट केस के अंदर तो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। आराम से बात करेंगे, मींस फर्स्ट केस में तो मैंने कॉइल को आपकी ऐसे घुमाया है, ऐसे। अब आगे वर्टिकल डायमीटर, अब मैं कॉइल को घुमाऊंगा आपकी ऐसे, लाइक दिस। अब फ्लक्स चेंज होगी यहां पर, अब फ्लक्स चेंज होगी। सेकंड केस में मेरे पास फ्लक्स चेंज आएगी। अब थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा यहां पे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। मैंने क्या कहा हुआ है, व्हाट इज फाई, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एंगल किस किस चीज के बीच में है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बीच में है और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में है। अब चेक करो, यहां तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल बाहर को आएगा और फील्ड अंदर को, तो 180 डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट केस में मैं नॉर्मल जो प्लेन ऑफ कॉइल का वो अंदर को ही सपोज कर रहा हूं। इफ नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल इज सपोज्ड इनवर्ड, अंदर का सपोज किया भी मैंने, ये नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एट टी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देन एट टी इज इक्वल टू 0। तो शुरू में देन एट टी इज इक्वल टू 0 क्या होगा भाई, व्हाट इज फाई, बी ए कॉस ऑफ थीटा, एंगल 0 डिग्री है, बी ए आ गई है शुरू में। अब मैंने कॉइल को रोटेट करना शुरू किया, इधर क्लॉकवाइज, हार्डली मैटर क्लॉकवाइज, तो दोनों के फ्लक्स चेंज होगी। मैंने रोटेट करना शुरू किया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट इज फाई, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही होगी बच्चा जी। व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, बी ए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और डी टी, माइनस बी ए ओमेगा
साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, यही बन जाएगा बच्चा जी। व्हाट इज ई मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये बन जाएगा बी प्लस बन जाएगा बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनना, ईएमएफ इंड्यूस्ड पॉजिटिव आ रहा है अंदर वाले के हिसाब से। पॉजिटिव मीन्स कहां जी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या थी उसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन मेरी एक्सियल वेक्टर की, तो अंदर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कॉइल आपकी घूम रही है किसी सिचुएशन के अंदर, सपोज ये सिचुएशन में घूम रही है कॉइल आपकी, तो अंदर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अंदर से एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर से कहां हो जाएगी बच्चा जी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो बाहर से बना देते हैं बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चेक कर लो बच्चा, सपोज कॉइल आपकी शुरू में ऐसे थी, अब मैंने फिगर बनाई है, 3D फिगर बनाई है मैंने। शुरू में कॉइल आपकी ऐसे थी, अब ये रोटेट कर रही है कॉइल आपकी लाइक दिस। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि शुरू का एंगल 180 डिग्री मान लो, उसको इधर कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री मींस माइनस बी ए, शुरू में फ्लक्स है, देख लो माइनस बी आएगी, एट टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर हो गया। कब है ये, इफ नॉर्मल इज आउटवर्ड मींस बाहर को, मैंने कहा था नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर कॉइल इज सपोज टू बी इनवर्ड। इफ नॉर्मल टू, यहां लिख देता हूं पूरा, प्लेन ऑफ कॉइल इज सपोज्ड आउटवर्ड मींस बाहर को, जो एक जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो वाली बात सपोज कर रहे, आउटवर्ड। ठीक हो गया बच्चा जी। अब क्या करेंगे काम हम, अब कैसे करेंगे? सो व्हाट विल बी योर नाउ ई, सॉरी पहले फाई एट एनी इंस्टेंट, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है बच्चा जी। व्हाट विल बी डी फाई बाई डी टी, यहां भी वही आएगा, बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन बाहर लगा देंगे, ओमेगा डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो व्हाट विल बी एप्सिलॉन, माइनस ऑफ दिस होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है बच्चों जी। स्टेप सारे करूंगा ताकि कहीं किसी स्टेप में आपको दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्टेप में। ये रब कर लेता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब साइलन इज वो फिर प्लस बन जाएगा, बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी कितनी है वो, आज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, माइनस है, ये रही मैक्सिमम वैल्यू। तो व्हाट इज एप्सिलॉन, हाँ जी माइनस एप्सिलॉन, इस सारे को फिर हम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, माइनस साइन आ गई साथ में, कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है। नेगेटिव कब होता है, अगर वो क्लॉकवाइज हो, तो बस वही तो आगे, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज हो, वो बाहर से देखने पे। तो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दीज क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, अदरवाइज मुझे यहां पर भी एक काम और करना चाहिए जो मैंने करा नहीं है। वो काम ये क्या करना चाहिए था मुझे, यहां पर जब ये आ गया था, इसके अंदर बीए को यहां पर पुट करना चाहिए था, मैक्सिमम फ्लक्स वाली वैल्यू जो है। तो यहां पर क्या आता है, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी फाई नॉट फ्लक्स, वहां भी गलत पुट कर दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, यहां पर भी फाई नॉट, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स। कोई डाउट हो बच्चा? तो इन क्वेश्चंस में आपको बड़ा ही यू कैन से विद ड्यू केयर काम करना पड़ेगा। साइन का दिक्कत आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने क्या कहा कि ये कॉइल थी मेरी, मैंने पहले अंदर को ही सब, क्योंकि हमें क्या है पॉजिटिव सेंस जल्दी समझ आती है। तो मैंने जब फील्ड अंदर को ले लिया तो अलोंग द फील्ड, सॉरी जब कॉइल अंदर को ले लिया मैंने उसका नॉर्मल, अलोंग द फील्ड बन गया, तो मेरा सारा सिस्टम बन गया। जब आउटसाइड फील्ड लिया रिजल्ट सारे सेम आ रहे हैं, बट आई हैव टू बी पर्टिकुलर कि शुरू की वो नेगेटिव थी। आई हैव टू बी पर्टिकुलर, यहां शुरू की पॉजिटिव थी, देख लो शुरू की फ्लक्स, तो उसको मुझे इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर।
कोई डाउट हो बच्चों? तो इन क्वेश्चंस के अंदर जहां पर आपको नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल ड्रॉ करना है, कोशिश करो अलोंग द फील्ड डायरेक्शन में लो उसको, जहां पर एंगल आपका एक्यूट एंगल बन रहा हो, मींस लेस देन 90 का एंगल बन रहा हो, या फिर आपको ड्यू केयर देनी पड़ेगी साइन को कि शुरू में नेगेटिव आई है, उसको काउंट करना है बाद में जाके। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो लूप्स है मेरे पास। एक लूप ये बेटा जिसका रेडियस स्मॉल ए है, एक ये जिसका स्मॉल बी है, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया आपस में। एक तरह ये सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन ये है कि ये मेरे पास वही अगेन आपका एक लूप ये है जिसका रेडियस बेटा जी ए है, और एक उसके अंदर रख दी जिसका रेडियस बी है। अब उनको अंदर से जोड़ दिया, मींस ट्विस्ट करके इसको मैंने अंदर घुमा दिया। थर्ड सिचुएशन ये है, अगेन वही आपकी एक लूप ये है बेटा जी, एक लूप ये है छोटे वाली, ठीक है बच्चा। आज मैंने फिर इनको ज्वाइन किया है, लेकिन 180 के एंगल पे ट्विस्ट करके ज्वाइन किया हुआ है इनको, लाइक दिस, ठीक है बेटा। ये ए है और ये बी है, और चारों ये तीनों की तीन मैंने एक प्लेस में रखी हुई है जहां पर जो फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर को फील्ड है भैया, और फील्ड कांस्टेंट रेट पे चेंज, टाइम वेरिंग फील्ड है। डीबी बाई डी कितना है? के है। डीबी बाई डी इज इक्वल टू स्मॉल के, टाइम वेरिंग फील्ड है भैया। कहते हैं फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब फील्ड कौन सा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ये वाला फील्ड है भाई, राइट, ये वाला फील्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड वाला फील्ड है। लो जी, क्या करें? अभी बताया था कि जब फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड हो तो नॉर्मल टू कॉइल भी अंदर को ही सपोज कर लो, उससे फिर साइन की दिक्कत नहीं आएगी। लेट नॉर्मल टू कॉइल इज टेकन इनवर्ड, अंदर को ले लिया भाई मैंने भी, या टेकन एज पॉजिटिव अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन, एक ही बात है। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तीन केस हैं। ये केस ए है बच्चा जी, ये केस बी है बच्चा जी, और ये केस सी है। ठीक हो गया? चेक कर लो। फर्स्ट केस व्हाट इज फाई बी डॉट ए, यही होगी बच्चा। अभी आपने कह दिया, मैंने अंदर को सपोज कर लिया कॉइल नॉर्मल के, तो वो जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बी बी इंटू ए, मीन्स बी इंटू पाई। एक एरिया ये, एक, दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे। चलो अभी मैं ऐड कर रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा धीरे धीरे चीजें सारी। व्हाट विल बी एप्सिलॉन फर्स्ट केस में माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी। लूप तीनों केस में कॉन्टिन्यूस है, ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस है, इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के, क्योंकि इसको नाम दे रखा उसने के, ये नाम दे दी, माइनस साइन बाहर आएगी भाई। हाँ जी, माइनस साइन आ गई है। अब मेरी डायरेक्शन अंदर से देखनी है मैंने, अगर पॉजिटिव आती तो अंदर से क्या थी वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव आती तो अंदर से एंटी क्लॉक, अगर पॉजिटिव आती, नेगेटिव आई है तो अंदर से क्लॉकवाइज और बाहर से एंटी क्लॉकवाइज। बाहर से एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगी भाई? चेक कर लो पहले, तो पहले सारा चेक करो। अभी मैं एक तो ये मैंने निकाला है मैथमेटिक्स से, अभी मैं करूंगा इसको जो मैंने लेंजेस लॉ से पढ़ा उससे भी करूंगा अभी मैं इसको। ये तो मैंने निकाला आपका कहां से बच्चा जी? जो मैथ पढ़ा उससे निकाला है। कोई डाउट? जो मैथ पढ़ा पहले उससे कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, मेरी डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है, माइनस आ रहा है ईएमएफ, अंदर से देखने पे
अगर पॉजिटिव आता तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आया तो अंदर से देखने पे क्लॉकवाइज, तो वो बाहर से कैसी बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्टिन्यूस है ये, तो यहां पर भी ऐसे जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन ऐड हो रही है, तो मैंने पहले ही ऐड कर लिया था, लेकिन ये सेंस है जो धीरे धीरे आपको क्लियर होगी। सेकंड केस में भी अब ध्यान से देखना, बड़े वाली के लिए तो यही डायरेक्शन होगी, अब छोटी के लिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, चेक कर लो। अब तभी 3 केसेस दिए हैं आपको, चीजों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो सेकंड केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के कैप होगी। थर्ड केस में चेक करते हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां से जाके ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी। अब साइलेंट बी भी क्या होगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। तो थर्ड केस में भी प्लस हो रहा है, ये फर्स्ट केस में भी प्लस हो रहा है और सेकंड केस में माइनस हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस लूप है। ये तो मैंने सारा मैथ अप्लाई किया, आपका मैथ के अकॉर्डिंग बात की, देख लो डायरेक्शन की बात मैथ के अकॉर्डिंग की। अब बात करते हैं नॉर्मल, जो लेंसेज लॉ है हमारा। अब इसके अंदर एक फील्ड है जो डायरेक्टेड इनवर्ड है, उसका रेट ये है, तो अंदर को फील्ड बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम उस फील्ड को क्या करना है, कम करना है। कर दिया कम, चेक कर लो, कर दिया कम, चेक कर लो। देख लो, अब जब ये अंदर घूम गया था, पहले बड़ी कॉइल थी, उसका पूरा फील्ड है, उसको ये इंटरप्ट कर रहा है, उसको नेगेटिव कर रहा है। हमने अभी ऐसा पहले ही पढ़ कर आए, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट ही मैंने यहां से किया था। इसके लिए ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, अगर आपको याद हो तो इसकी फ्लक्स में से इसकी फ्लक्स माइनस करनी पड़े, तभी भाई पूरा एरिया था, उसमें से उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन, उस वाले में से ये कंट्रीब्यूशन ले रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन माइनस कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन तो माइनस रहना आ गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको? ये दोनों क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्शन पर बेस्ड किए हैं मैंने। मैथमेटिक्स बेस्ड तो बहुत क्वेश्चन कर लेंगे हम, मुझे मेन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में? कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने आज आपको कोशिश की है लेंजेज लॉ के अंदर डायरेक्शन की क्या सेंसिटिविटी है उसको क्लियर करने की। ठीक है बच्चा, कि डायरेक्शन की सेंसिटिविटी क्या बनेगी, मैंने उसको क्लियर करने की आपको कोशिश की है बेटा। कोई डाउट हो उसके अंदर? ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।